जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब जो है लाइट होती है सर्दियों में, जब लोग नहा धोकर छत पे पहुंच जाते हैं शीशा हाथ में लेकर, तो सूरज की रोशनी से पड़ोसियों की छत पर लाइट मारते हैं, तो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्लेन सरफेस पे यानी कि शाइनी सरफेस पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद में वहां से वो मुड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखो कहां चल गया। अरे जाऊंगा यार, इसका फोन आ रहा है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई भी लाइट है, जो लाइट रे आएगी वो किसी सरफेस से पड़ेगी और टकराने के बाद में मुड़ जाएगी, या तो मुड़ जाएगी या वहीं धंस जाएगी। तो अगर जो वहीं पे पड़ गई वहीं एब्जॉर्ब हो गई तो फिर तो ऑब्जर्व हो ही गई, लेकिन जब टकराने के बाद वहां से हल्का सा भी इधर उधर हटी, मुड़ी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि लाइट रे आएंगी, प्रकाश की किरण आएगी और वो किसी पे टकराएगी, टकराने के बाद वहां से मुड़ जाएगी। और सिर्फ लाइट की ही बात नहीं करते, साउंड की बात भी करते हैं। जैसे साउंड है, साउंड कहीं पे पड़ा और टकरा के जो है बाहर कहीं मुड़ा, तो उसको भी रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज का आना और टकरा करके मुड़ जाना। जैसे मेरे पास में बॉल है, मान लो, अगर जब मैं बॉल को जमीन पे से मारू जोर से और ऊपर आएगी ना वो, तो वो भी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लाइट गई, मतलब बॉल गई नीचे तो जमीन पे टकराई, फिर उसकी दिशा बदल गई, तो उसको क्या बोल दिया हमने? रिफ्लेक्शन बोल दिया। तो हम बात करते हैं लाइट के रेफरेंस के हिसाब से। तो लाइट रे जो है, लाइट का जो मतलब एक नियम है कि जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन जब तक करती है मूव, जब तक किसी टकराती नहीं है। जब टकराती है तो वो अपनी दिशा बदल देती है, और उसी फेनोमेना को बोल देते हैं हम कि भैया ये है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता है प्लेन सरफेस से। अब रिफ्लेक्शन के दो नियम है। पहला नियम क्या है रिफ्लेक्शन, बता दूं आपको। जो है, मान लो हमारे पास में एक सरफेस है, ये हमारे पास में कांच है, एक मिरर है, शीशा है जिसमें शक्ल देखते हैं अपनी। इस पे अगर जो मैं यहां से एक लाइट गिरी इस तरीके से, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो जो लाइट आती है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब ये जहां पे पड़ेगी इस पे, तो इसको बोलेंगे हम बिंदु को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। अब जैसे यहां पे पड़ेगा तो यहां पे हमें एक जो है इमेजिनरी परपेंडिकुलर बना लेना है, लंब घेर लेना है, जिसको हम जो क्या बोलते हैं साइंस में? नॉर्मल। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। अब क्या होगा कि जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, इनके बीच में एक एंगल बना, ये रहा एंगल। इस एंगल को हम आई बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे है ना, तो ये हो जाएगा एंगल आई। अब लाइट जब पड़ेगी तो इस पर टकराएगी, टकराने के बाद में मुड़ जाएगी और मुड़ करके वो ऐसे निकल जाएगी इस तरीके से। तो जब वो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अब वही बात है, जब नॉर्मल था, नॉर्मल के बीच में जब यहां पे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनाएगी, यहां पे ये एक एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का नियम, पहला नियम कहता है कि हमेशा जो एंगल आई है वो बराबर होगा एंगल आर के, पहला नियम। और नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि भैया जो इंसिडेंट रे है ना ये, और रिफ्लेक्टेड रे है जो ये, और एक ये है नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में क्या करेंगे? लाई करेंगे। ठीक है, लाई इन सेम प्लेन। ये रिफ्लेक्शन का नियम है, दोनों नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपका चैप्टर आगे पूरा चलता है। ठीक है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन आप समझिए क्या होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई लाइट आएगी, किसी सरफेस से टकराएगी और मुड़ जाएगी, तो क्या होता हो? रिफ्लेक्शन। ठीक है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया आपको क्या होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन मतलब इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट और इमेज। देखो मान लो जैसे मार्कर है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज बनेगी, यानी कि इसका प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, तो इमेज जो होती है वो दो तरह की होती है। इमेज, इमेज जो होती है, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है दो तरह का। एक होता है प्रतिबिंब रियल, एक होता है
वर्चुअल यानी कि आभासी, एक होता है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब हम किसी भी इमेज को पर्दे पर प्राप्त करते हैं, यानी कि कोई ऐसी इमेज हो जो पर्दे पे बन रही हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरी परछाई बने इस बोर्ड पे, ठीक है। जैसे मान लो सामने से धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है और हम सामने खड़े हैं, तो हमारे यहाँ पे जमीन पे शैडो बनेगी ना, परछाई बनेगी। तो वो जो इमेज बन रही है वो हमारी इमेज रियल होगी, उसको बोलेंगे हम रियल इमेज। क्यों? क्योंकि पर्दे पे मिल रही है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज वो होती हैं जो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। ये सब इमेजनरी होती हैं। वर्चुअल मतलब इमेजनरी। जैसे कि हम आईने के सामने कभी खड़े हुए हैं तो आईने के सामने में हमारा ही अक्ष हमें दिखाई देता है, एक्चुअल में वो हमारा रियल नहीं होता है। वो क्या होता है? वो वर्चुअल होता है। क्यों? क्योंकि वो सामने पर्दा नहीं है, ठीक है। उसके अंदर दिखाई दे रहा है वो इमेजनरी जो हमारे पास इमेज है, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और जो रियल होती है वो तो रियल होती ही है। इसमें प्रकाश की जो लाइनें हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है।